जनरल साहब, वॉल स्ट्रीट की एक जर्नल के मुताबिक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा है कि यूएई ने लवान रिफाइनरी पर हमला किया और जवाब में 2800 मिसाइल खाए। एक फौजी माहिर के तौर पर आप इस शेडो वॉर के खुलकर सामने आने को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि हमने तो उसे देखिए कंडेम किया है। हमने ईरान को समझाया कि देखिए आप किसी भी जीसीसी कंट्री में, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में आप हमला ना करें। बट देखें, जो यूएई और इजराइल का जो मेल जोल था, जो नेक्सस था, इजराइल से देखें 15 से 20 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करती हैं तेल अवीव के लिए। सर, वहां पे अब तो आयरन डोम की तैनाती हो गई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इसी पे आ रहा था कि जब इसने ईरान ने यूएई पे अटैक किया तो इजराइल ने अपना आयरन डोम वहां भिजवाया, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स भेजे और इजरायली वहीं से ऑपरेट करते रहे। तो ईरान को इस बात पे गुस्सा था कि देखिए आप हमारे साथ हैं और मुसलमान हो के आप एक ऐसी यहूदी रियासत के साथ मिल गए हैं जो पूरे ग्रेटर इजराइल का देखें वो सोचता है, वो तमाम मिडिल ईस्ट की रियासतों को अंडरमाइन करता है। तो उसके रिस्पॉन्स में मेरा ख्याल ईरान ने उन पे स्ट्राइक किए। बट ऑल सेड एंड डन, हमने फिर भी ईरान को समझाया कि आप किसी भी मिडिल ईस्ट के ममालिक पे अटैक ना करें, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। बट ये ईरान की तरफ से एक था, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन में उन पे हमले किए और पिछले 48 घंटों में भी देखें उन्होंने उसमें 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 उन्होंने ड्रोन्स पे स्ट्राइक किया है। बट ज्यादातर आयरन डोम ने वो हमले नाकाम बनाए हैं। और दूसरा जो आपने इजराइल का जिक्र किया है, इजराइल नो डाउट ट्रंप पर दबाव भी डाल रहा है कि स्पेशल फोर्सेस के जरिए अफजूदा यूरेनियम के जखायर पर कब्जा किया जाए। डज द यूएस मिलिट्री हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट सच अ हाई रिस्क एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन विदाउट triggering a regional conflict? देखिए, ये तो बातचीत है और मेन इशू यही है कि ईरान अमेरिका से एग्री करे कि हम वेपन ग्रेड जो है वो कोई एटॉमिक हथियार बनाएंगे और ये यूरेनियम जो है जो 60% वहाँ पड़ा हुआ इनरिच होके इसको ग्रेजुअली डिग्रेड करेंगे या किसी भी तीसरे मुल्क के हवाले कर देंगे। तो देखिए, मेन चीज़ यही है, न्यूक्लियर इशू है, उससे रिलेटेड इनरिचमेंट है और फिर मिसाइल प्रोग्राम को कैप करना और प्रॉक्सीज को कंट्रोल करना और साथ इससे लिंक्ड है ईरान से सैंक्शन हटाना और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलना और अमेरिका का ब्लॉकेट को उठाना। दोनों फेस सेविंग चाह रहे हैं और एक स्पिरिट नैरेटिव के साथ जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ईरान ने तो 90% यूरेनियम अफसूदगी की वैसे भी धमकी दी है। अगर ईरान ब्रेक थ्रू कैपेसिटी हासिल कर लेता है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बदल जाएगा? देखें, ईरान को तो हम देखें 1996 से जब नेतन्याहू ने पहली दफ़ा हुकूमत बनाई, उस वक्त से वो कह रहा था कि ईरान महीनों दूर है, फिर हफ्तों पे आ गया और फिर 2014-15 में बयान देता रहा कि बस वो चंद दिनों की दूरी पे है और फिर 10-12 साल गुजर गए, ईरान न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना सका। और अब पता ये चला कि मैक्सिमम उनके पास 450 किलोग्राम का 60% इनरिच यूरेनियम है। अभी भी इस यूरेनियम को किसी न्यूक्लियर डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें 90% से ज़्यादा इनरिच करना होगा, जो मेरा ख्याल ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इसको नहीं कर सकेंगे और इसी पे उन्हें कैप करना होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाना चाहते, जैसे अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह चुके हैं, तो उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत करके गिव एंड टेक से दुनिया में खुद भी इसका फायदा उठाना चाहिए और दुनिया में भी इससे और खित्ते में भी अमन कायम होगा। बट सर, बयानात से बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है। ईरान का दावा है कि वो तलाफी के तौर पर वो कुछ करेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ ईरान स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड देयर एबिलिटी टू ब्लॉकेट ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज? देखिए, ये बयानात होते हैं और इस किस्म के बयानात से जितना परहेज किया जाए वही अच्छा है। देखिए, सीज फायर है और पिछले 36 घंटों में इन्होंने जो पैगाम भेजा वो अमेरिका ने रिजेक्ट किया। ना अमेरिका इन पे हमले कर रहा है, ना ईरान देखे इन पे हमले कर रहा है और थोड़ी मोटी जहाज जो है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर रही है। तो देखिए, बयानात और होते हैं, ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होते हैं। अमेरिका ने भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है और ईरान भी एक एक्सट्रीम पोजीशन से बात कर रहा है। मेरा ख्याल है जब बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान का किरदार इतना इफेक्टिव है, जैसे मैंने पहले कहा कि नेतन्याहू को ये स्टेटमेंट आके टेलीविजन पे देनी पड़ी कि पाकिस्तान हमारे और अमेरिका के तल्लुकात को ख़राब कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो रंग ला रही है और अमेरिका की मिलिट्री कमांड और उनकी सियासी क़यादत को पूरा पाकिस्तान के रोल का अदारक है। देखिए, अमेरिका के सैटेलाइट जो है वो इतने इफेक्टिव है कि दुनिया में हर जगह चप्पे चप्पे का वो उसको मॉनिटर करते हैं।
इंडिया के सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से दिन में एक दफा रूट गुजरते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने इस जहाज को कहीं छुपाना होता तो हम इसे किसी और जगह रखते। पाकिस्तान का किरदार बड़ा ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान का कोई मोटिव नहीं इसके सिवा कि ईरान और अमेरिका की सुलह हो, इस खत्ते में अमन हो, और पूरे दुनिया जो अमन की खबरें सुनना चाह रही है और पूरी दुनिया की इकॉनमी उसकी इफेक्टिव है। तो पाकिस्तान सिर्फ खत्ते में और पूरी दुनिया में अमन का ख्वाह है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो कोशिशें अल्लाह के फजल से वो रंग लाएंगी और ईरान और अमेरिका में बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और जल्द हम अच्छी खबर पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया को सुनाएगा। नो डाउट, जहां अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होने की बात है और पाकिस्तान मुसलसल अपनी काविशें जारी रखे हुए है अमन के लिए, तो वहीं पाकिस्तान में सर हालिया सराय औरंग धमाका और फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की बढ़ती सरगर्मियां, क्या ये बैरूनी दबाव के तहत पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमजोर करने की कोशिश है कि एक तरफ पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है? देखिए, ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है और ये दुनिया की बड़ी हार्श रियलिटी है। अब पाकिस्तान पिछले देखें जब से ये वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत आई है और कितना इन्होंने पाकिस्तान के देखें इनको हमें दगा दिया और नाशुक्री की और इंडिया के साथ जा घुसे और उनसे मिले और पाकिस्तान में उनसे पैसे लेके दहशतगर्दी करवा रहे हैं और हमें 200 से ज़्यादा डेली देखें ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं और बल आखिर हमने अपनी सरहद उनसे सील की और तिजारत को ख़त्म किया। तो दुनिया बजाय ये बताए कि पाकिस्तान जो उन पे स्ट्राइक कर रहा है उस पर इतने लोग मारे गए, भाई आपको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो 200 से ज़्यादा डेली इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करता है और देखिए पिछले सिर्फ 48 घंटों में 22 पुलिस के हमारे देखें एहलकार और सिविलियन शहीद हुए बन्नू और लकी मरवत में। क्या दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा? वो देखें और साथ क्यों एड दे रहे हैं और क्यों ये उनको नजर नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा कोशिश पाकिस्तान के देखें ऑपरेशन ग़ज़बुल हक पे हमने कितने टारगेट्स को एंगेज किया और अभी तक देखें अफगानिस्तान में ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज की जो पनाहगाहें हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो अफगान गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही है, क्यों नहीं खत्म हो रही? तो हमने पाकिस्तान पाक धरती को इन काली भेड़ों से सफाया करना है। जहां तक पाकिस्तान की वैसे सालमियत और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, देखिए हमारा एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से लेके अनकन्वेंशनल तक। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकती। पाकिस्तान इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर, पाकिस्तान की ताकत का सफर और पाकिस्तान का दुनिया की स्टेज पे एक अहम और जिम्मेदार मुल्क होने का जो सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह जारी सारी होगा और हर आने वाले दिन के साथ हम तरक्की की मंजिल तय करेंगे और पाकिस्तान की तौकीर में इजाफा होगा और हमारे दुश्मन इंशाल्लाह अपने नापाक इज़ाम में हमेशा नाकाम रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड कृषि साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुना।